नारायणं मंगलम वंदे संदर्शितम संदर्श्यर्थ प्रकाशकम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदादियो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्याचिकासे चित्तभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षे। वह शुद्धात्मा कौन है? क्या कहोगे? वह शुद्धात्मा मैं ही हूँ। बहिरात्मा, परमात्मा, अंतरात्मा ये सब पर्यायों के भेद हैं। पर्याय की अपेक्षा कहा जाता है। बहिरात्मा भी आत्मा ही है, शुद्धात्मा ही है। अपने को शुद्धात्मा कभी मानता नहीं, इसलिए बहिरात्मा। जब तक नहीं मानेगा तब तक बहिरात्मा, जब माना तब अंतरात्मा, जब उस स्वरूप में लीन हो गया परमात्मा। वह शुद्धात्मा कौन है? मानो किसी और ही की बात करोगे। वह शुद्धात्मा कोई और है? नहीं, वह शुद्धात्मा मैं ही हूँ। मैं शुद्धात्मा ही हूँ और कोई नहीं। मैंने अपने को चाहे किस रूप में माना हो, लेकिन अनुरूप हुआ नहीं है। आत्मा आत्मा ही है, अनुरूप नहीं होता, होता ही नहीं। ये क्या है? वस्तु का स्वभाव है। इसका में परिवर्तन होना संभव नहीं है। गोष्ठी में बहुत चर्चा चली कि शुद्धात्मा कोई अच्छी बात है, ऊंची बात है ऐसा मान करके सुनता है, लेकिन मेरी बात है, मेरे हित की बात है, ये मानता नहीं है। आत्मा अनादि अनंत है, लेकिन आत्मा में अहम बनना नहीं आया। आत्मा पूर्व नहीं है, पूर्व में था, वर्तमान में है, आगे होगा। लेकिन आत्मा में अहम बना अपूर्व का नरभाव मिला है। मैं अपूर्व कार्य करूंगा। अपूर्व कार्य माने आत्मा नहीं, आत्मानुभूति। आत्मा में अहम बना नहीं आया। ऐसा नहीं लगा मन भीतर से ये मैं ही हूं। ये प्रशंसा मेरी हो रही है। मैं 20 वर्ष का, 30 वर्ष का ये मानता रहा वो आत्मा अनादि अनंत। कौन ऐसा होगा जो ये नहीं कहेगा आत्मा के अनादि अनंत? लेकिन अपने को मानेगा वही। 50 वर्ष का हो गया, 70 वर्ष का हो गया, 20 वर्ष का हो गया, जब आत्मा अनादि अनंत है, तुम कहां से आ गए? 20 वर्ष के, 30 वर्ष के। 20-30 वर्ष का तो शरीर का संयोग है, लेकिन मैं तो अनादि अनंत हूं। गोपालदास भैया ने क्या कहा? मरण तक की आज तक की यात्रा है, मेरी यात्रा तो जाने कहां से कहां था। अनादि अनंत उस कर्म का फल आएगा कि नहीं? उसमें तुम बांटोगे कि नहीं? उसमें साझेदार हो सकोगे कि नहीं? कुछ नहीं। ऐसा लगता है मानो ये भी हम कर लेंगे। आपको कई बार कहा, कुत्ता ये समझता है मैं गाड़ी चला रहा हूं, तुम ये समझते हो हम गृहस्थी चला रहे हो। अंतर क्या है? हम संस्था चला रहे हैं,
हम नहीं हो तो ये हो जाए। तुम नहीं हो ऐसा कैसे सोच लिया? कोई भी कार्य विश्व का ऐसा नहीं है जिसमें निमित्त नहीं हो, लेकिन कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो निमित्त करता हो। निमित्त करता भी नहीं होता और हर कार्य में निमित्त भी होता है। सिद्ध भगवान का भी जो मन हो रहा है उसमें काल द्रव्य निमित्त है कि नहीं? या तो हम निमित्त की सत्ता का निषेध करना चाह रहे हैं या फिर निमित्त के कर्तृत्व को स्थापित करना चाहते हैं। ये दोनों भूल हैं। निमित्त की सत्ता किसी निषेध नहीं है। निमित्त की सत्ता तो है, लेकिन निमित्त का कर्तृत्व उपादान में नहीं है। निमित्त स्वयं कार्य है, उस कार्य में किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। जैसे इस कार्य में किसी की अपेक्षा नहीं है, उसी प्रकार विश्व के किसी भी कार्य में दूसरे की अपेक्षा नहीं है। बगल में लगी हुई मिर्ची तीखी है और बगल में खड़ा हुआ गन्ना मीठा है, क्या करोगे? अपेक्षा नहीं। एक ही जमीन, एक ही पानी, कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि हम कर लेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक समय में कामदेव, एक समय में कोड़ी हो गए और एक समय में फिर कामदेव हो गए। सिर पार लगा। एक समय पहले कामदेव जैसा शरीर और दूसरे समय में कुष्ठ रोग जैसी व्याधि। कुष्ठ रोग जैसी व्याधि में कल्पना कर सकते हो? कोई राजा अपनी राजपुत्री को, राजकन्या को विवाह देगा? कल्पना है? तुम देखो, कितना देखोगे तो ये भी नहीं देखेंगे, लेकिन नहीं, जिद बढ़ गई। इस लड़की के भाग्य को देखना, अरे भाग्य को वह देख सकता है जो अपने को देखे, और जैसे जो अपने को देखेगा उसे कसाय की मनता होगी निश्चित रूप से। विशुद्धि लब्धि के बिना, कसाय की मंदता के बिना तो उपदेश सुनने का पात्र नहीं होता। हमारी धारणा क्या है कि बस आत्मा की बात कर लो थोड़ी देर के लिए और कसाई जहां की तहां चल दिए। और पंडित जी ने क्या कहा था? अरे पंडित जी ने बहुत कुछ कहा था। ये थोड़ी है तुम्हारी मतलब की बात तुमने पकड़ ली। जिसको तुम अपने मतलब की बात समझ रही हो वह मतलब की नहीं है, उससे तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। ये जमीन मत लो, ये तो पंडित जी तुमने पकड़ ली, और अपने कौन की जमीन कितने दिन के लिए करोगे? आराधना करने की नहीं पकड़ोगे। जमीन नहीं रहे तो क्या करें? क्या करें? भेद ज्ञान करो, समता रखो, इस परिवार का राज्य का मोह छोड़ो, भोगों में सुख बुद्धि छोड़ो। तात्पर्य ये है, आज हम कुछ दूसरी बात कह रहे हैं। वह शुद्धात्मा कौन है? अंदर में लगना चाहिए ये शुद्धात्मा मैं ही तो हूं। ये मेरी कथा तो है। छडाला की पहली डाल में किसकी कहानी है? नहीं, अपने को भूले आपको, जो अपने को भूला उसकी कहानी है। चार गति
अपनी कहानी क्या है? चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत न पुदगल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव शाह। ये अपनी कहानी है बस। बादलों की पहली डाल में अपने को भूलने की कहानी है। अब मतलब ये है अपने को भूल भूल करके अपने को बिना जाने हुए कौन सी गतियों में भटकता है। फिर दूसरी ढाल में क्या आया? दूसरी ढाल में अरे अपना स्वरूप, चेतन को है उपयोग रूप। दूसरी ढाल में से बताया अपने को अपना स्वरूप और उसको भूलना ही चार गति के दुखों का एकमात्र कारण है। असावधान, अज्ञान, असंयम भाव वही एकमात्र दुख का कारण है। नहीं तो विचार करो, आत्मा कब सुख रूप नहीं है और कहां सुख रूप नहीं है? सर्वत्र सुख रूप है, सर्वदा काल सुख रूप है। दुख का कारण तो अपने आत्मा को न जानना है, आत्मा का श्रद्धान नहीं होना है। लेकिन ये छोटी बात नहीं है। आत्मा को जानने का मतलब ये परमाणु मात्र मेरा नहीं है। फिर मैं किसके लिए हापादापी करूं? क्या कुल व्याकुल होऊं? ये पैसा तुम्हारा ध्रुव नहीं है, उसके लिए तुम बेईमानी करो, चाहे अन्याय करो, चाहे न्याय करो, जो कुछ भी करना हो कल। और एक बात हम आपसे और कहते हैं, देखो जितना बड़ा बर्तन है कुएं में से उतना ही पानी निकलेगा, निकले। जल्दी जल्दी ऐंचने से ज्यादा पानी थोड़ी निकल आएगा। सवेरे से दुकान खोलने से ज्यादा आमदनी थोड़ी हो जाएगी। स्वाध्याय के बाद खोलोगे तो भी उतनी आमदनी होगी। स्वाध्याय सवेरे से खोल के बैठ जाओगे तो भी उतनी आमदनी होगी। न्याय रूप प्रवृत्ति करोगे तो भी उतनी आमदनी होगी। आकुलता व्याकुलता नहीं करोगे तो भी उतनी आमदनी होगी। और आकुल व्याकुल हो जाओ, अन्याय करने लगो तो भी उतनी आमदनी होगी, तो भी उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होगी, कतई। क्यों इस बात में दिमाग लगाती हो कि पड़ोसी का हमारी कैसे आया? अरे तुम अपना ही तो संभाल लो, पड़ोसी का कहां से आ जाएगा? पड़ोसी का तब आ सकता है जब तुम्हारे पड़ोसी का पुण्य आ जाए। जब पुण्य नहीं आएगा, कर्म नहीं आएगा, तो पड़ोसी की संपत्ति कहां से आ जाएगी? ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में मत चलो, भयभीत मत रहो, आकुल व्याकुल मत हो। समझ में आया? जितना बड़ा बर्तन है उतना ही पानी आएगा। जल्दी जल्दी खींचेंगे क्या हो जाएगा? छलक जाएगा उसमें से भी। माने संश्लेष परिणाम करोगे तो पूर्व के पुण्य को भी नहीं भोग पाओगे। पूर्व पुण्य का भी अपकर्षण होता है, संक्रमण होता है वर्तमान के परिणामों का निमित्त भाग। वर्तमान के परिणाम का निमित्त भाग करके क्या कहा? पूर्व काल के पुण्य पाप का भी, पूर्व में बांधे हुए कर्मों का भी संक्रमण होता है, अपकर्षण होता है। हो जाए ऐसा थोड़ी है कि तुम अपराध करके जाओ डॉक्टर के पास और वो डॉक्टर ये कहे ये तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, तो तुम काय कर
भोगना नहीं पड़ेगा। अगर उसका इलाज करोगे काय को भोगोगे? अगर तुम अपने वर्तमान परिणाम में भूतकाल की तरह आकुल व्याकुल नहीं होगे, पंच परिनिष्ठि भगवंतों की शरण लेोगे, तो तुम्हें काय को भोगना पड़े? एक बात बताओ, अंजन चोर ने कौन सा पाप नहीं किया हुआ? कहां भोगे? मोक्ष में। अरे अंजन तो निरंजन बन गया, कहां भोगे? उनकी निर्जरा करने के लिए भी जीव हर समय स्वतंत्र है। ऐसा नहीं, जो बांधे वो निर्जरा भी कर सकता है। या तो निर्जरा करो, नहीं तो भोगो। ये भोगना प्रमाद का फल है, अज्ञान का फल है, और निर्जरा करना ये पुरुषार्थ का कार्य है। कभी मत सोचना ये उस बात को, मजबूरी मत बनना, मजबूरी मत दिखाना। क्या करें, जो किया है सो तो भोग आए, भोगना ही पड़ेगा। क्यों भोगना पड़ेगा? उसकी निर्जरा कर सकते कि नहीं हम? भोगना ही पड़ेगा। कब तक भोगोगे? पुराने कर्म के उदय में जो जुड़ता है वो नवीन कर्म को बांधता है। अब हम जुड़ेंगे ही नहीं, क्यों भोगने पड़ेंगे? आपने मुंडाजों की कथाएं पढ़ी होंगी। कौन से मुंडाजों की? उपसर्ग गई मुंडाजों। उपसर्ग कहां भोगे? उधर उपयोग नहीं जोड़ा तो उपसर्ग भी नहीं भोगे और नए कर्म भी नहीं बांधे। उन उपसर्गों के काल में पुराने कर्मों की निर्जरा करके विमुक्ति चले गए। कहां भोगे? कि भोगना तो पड़ेंगे ही। अरे भोगना पड़ेंगे बने वो उदय में आएंगे, उस विविक्षा से वो कथन है। लेकिन उदय में आने पर भी जब भोगता है, जब उपयोग जोड़ता है। उपयोग नहीं जोड़े तो कौन जो भोगेगा? बूदर को निकसे अववार, निज निजू घर पायो। जिन्होंने अपना घर देख लिया, अपना सुख देख लिया, अपना वैभव देख लिया, अब काय को भोगेंगे? तुमसे कहें ये पत्थर चबाओ, काय को चबाओ? हमारे क्या रोटी नहीं? अपने डिब्बे में किशमिश रखी हो और तुम पत्थर चबाओ तो हम क्या करें? तुम्हारे घर में बढ़िया भोजन बना हो, उसको नहीं भोगते हुए तुम बासी रोटी खाओ तो हम क्या करें? अगर आत्मा के रहते हुए भी आप कर्म का फल भोगते हैं, इसमें आपकी अज्ञानता है। कुछ नहीं, कर्म का फल भोग सकते हैं और आत्मा के आनंद को नहीं भोग सकते। कर्म के फल के समय भी आत्मा है कि नहीं? वो है माने उसका कोई स्वरूप है कि नहीं? क्या स्वरूप है? कर्म के फल के समय भी जिस समय तीव्र पाप का उदय है, उस समय भी आत्मा का स्वरूप आनंदमय है कि नहीं? उस आनंद को भोग सकते हैं कि नहीं? इस समय विकल्पों की आकुलता को भोगते हैं, उस समय ममता के विष को भोगते हैं, उस समय समता के आनंद को भी भोगने के लिए जीव स्वतंत्र है। लड़के को सेवा करना जी, अरे तुम्हें बिना सेवा करके हुए आनंद को बेचना चाहिए। समता भीख में मिलने वाली परिस्थिति से उत्पन्न होने वाली परिणति नहीं है। समता स्वाभाविक परिणति है। उस स्वभाव के आनंद को भोगने के लिए तुम स्वतंत्र हो। एक भोक्ता नाम का गुण है जीव में, ठीक है? द्रव्य अपेक्षा भोक्ता नहीं है, लेकिन पर्याय अपेक्षा दिखाया तो अपने को जब तक भूला है
तब तो दुख भोगेगा, और जब अपने को जानेगा तो सुख भोगेगा। परमात्मा भोग रहे हैं कि नहीं? क्या भोग रहे हैं? अपने आनंद को भोग रहे। बजात्मा भोग रहा है कि नहीं? मजबूरी में दुखों को भोग रहा है। अंतरात्मा भोगते हुए भी नहीं भोग रहा, भोगते हुए भी नहीं भोग रहा। हम उसको कहें वह जान रहा है कि भोग रहा है, जान रहा है, अथवा भोग नहीं रहा, वह भोगत रहा है, ये समझो। रुचिपूर्वक भोगने का नाम भोगना है। अगर वहां भेद यहां चल रहा है तो भोग कहाँ को रहे हो? भोगत रहे हो जिस कार्य में तुम्हारी रुचि नहीं है। पंडित जी बोले आप बैठ जाओ थोड़ी देर, हम जरा निवट आए, जल्दी आइयो, मन नहीं है बैठने का, क्या लग रहा है? जल्दी आना। और देर में आए तो बहुत देर लगा दी तुमने। एक बैठे आराम से, ये बैठक बैठने को मिल गई हमें, बढ़िया कुर्सी मिल गई, बैठे। एक मन का काम है, जा जा रोटी खाया, जाओ, जा रहे हैं। बड़े बूढ़ों की ये हालत हो जाती है कई बार। क्यों? शरीर बूढ़ा हो गया, मन बूढ़ा नहीं हुआ। लड़के ने कहा रोटी खाया, अब जा रहे नहीं, और बैठने मन नहीं है। और एक स्वाध्याय कर रहे हैं, जाओ भोजन करे आओ, करे आएंगे, पहले स्वास्थ्य पूरा कर रहे हैं। रुचि का काम अलग है। एक को दुकान पर बैठे हुए दिखाई देता है, दुकान की रुचि नहीं है। मुनीम का दृष्टांत दिया है, दिया कि नहीं? क्या? जैसे मुनीम दुकान का सारा कार्य करता है, पहले पहुंचता है, पीछे आता है, खेल खेलने भी होता है, हर्ष भी मनाता है, लेकिन मुनीम दुकान का स्वामी नहीं है। मुनीम दुकान का स्वामी नहीं है तो करता भोगता भी नहीं और कपट भी नहीं है। इसका क्या मतलब? जो वहां कर रहा हुआ दिखाई दे रहा है उतनी कसाई भी है कि नहीं, लेकिन अनुदानबंदी कसाई न होने से उसे उस दुकान का स्वामित्व तो नहीं है। हमें क्या मतलब? तनख्वाह है, नुकसान तो सेठ का है, लाभ तो सेठ में हो, सेठ को होगा, हमें क्या है? हमें तनख्वाह मिल रही है। अंदर में ये बात चल रही है और ऊपर से हमारा पैसा चला, हमारा, ये तो तुम्हारा है। सेठ जी एक बार को कह दे मैं, अरे आ जाएगा, मुनीम नाराज हो गई, तुम तो कह दिया आ जाएगा। ऊपर से इतना ममत्व तो दिखाई दे रहा है, अपना तो दिखाई दे रहा है, तुम तो कह देती आ जाएगा। कब आ जाएगा? कैसे आ जाएगा? हमें कल देना है, सवेरे देना है। कौन कह रहा है? मुनीम। और सेठ कह रहा आ जाएगा, लेकिन सेठ का स्वामित्व पूरा है और मुनीम का स्वामित्व बिल्कुल नहीं। ऐसे ही ज्ञानी को समझना चाहिए। कसायत नहीं है तुम्हें, कसायत तो है, लेकिन अंतानुबंधी कसाय नहीं है। जिसे है वह ज्ञानी भी नहीं है। चौथे गुण स्थान में ही अंतानुबंधी कसाय तो टूट जाती है। और गोष्ठी में क्या कहा था?
जब अनंतानंदी कसाय छूटी तो अनंतानंदी कसाय के नैमित्तिक कार्य भी छूट गया। ऐसा नहीं स्वच्छंदता मत निकालना, अवश्य वचन करती है और अनंतानंदी छूटी जाए, अन्याय करती है और अनंतानंदी छूटी जाए, मिथ्यात्व का सेवन करती है और कुदेवों की उपासना करते ही रहो और अनंतानंदी छूटी जाए। ऐसा नहीं हो। यहां अनंतानंदी छूटेगी तो फिर उस संबंधी कार्य भी छूटेंगे, भले निमित्त निमित्त को। जब हम स्विच ऑफ करेंगे तो बल्ब भी बंद हुआ, स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब भी चालू हुआ। बल्ब के पास हम गए भी, बोला ही नहीं कुछ उससे, द्वेष भी नहीं किया, कुछ नहीं सोचा, आके खटका चालू कर दिया। जैसे लोग सामायिक करते हैं, पूजा करनी हो, मंदिर में घुसेंगे, बाद में पहले पंखा चलाएंगे। बुरी बात है ये। और तुम्हें भी जरूरत नहीं है। वो तो माली जब मंदिर खोलेगा, एक बटन दबाया उसने, सब चालू। और जब तक मंदिर खोला रहेगा तब तक उसके पंखे भरवाते रहेंगे। लाइटें 10 की, एक की जरूरत है लेकिन 10 चलेंगे। कौन बंद करे अलग को? एक मेन स्विच बंद कर दिया, एक मेन स्विच चालू कर दिया उसने। उसके हृदय में ड्यूटी है उसकी, उसके हृदय में दया भाव हो तो एक की जरूरत हो एक चलाएगा, 2 की जरूरत हो तो चलाएगा, 3 की जरूरत हो 3 जलाएगा। लेकिन अगर निर्दय परिणाम है और केवल ड्यूटी है तो जरूरत एक की भी नहीं है और चलाएगा सब। ये बहिया रोटी बनाने के लिए अग्नि जलाए, आरंभी था, शोध करके देख करके, और बिना शोधे बिना देखे वैसे ही जला दी। जैसे बच्चे कभी कभी होली जल गई, होली जल गई, तुम्हें क्या मिल गया? संकल्प हिंसा का दोष लगता है। बिना प्रयोजन के कार्य किया, बिना प्रयोजन। अनर्थदंड किसी के लिए अनर्थदंड बिना प्रयोजन, जिससे कोई इस लोक का भी प्रयोजन नहीं है, परलोक का भी कोई प्रयोजन नहीं। निकले हाथ जोड़ ले, कोई प्रयोजन नहीं। और एक भयभीत होने पर भी पद्म पुराण की पद्य भाषा में लिखा है, एक पद्म पुराण पद्य भाषा में भी है। पद्म पुराण में लिखा, रावण ने अपनी विक्रिया से नाना प्रकार के भय दिखलाए, लेकिन सीता रावण की शरण में नहीं गई तो नहीं गई, अपने शील को नहीं छोड़ा। पंच परमेश्वरी की शरण में गई, भयभीत हुई, लेकिन रावण की शरण में नहीं गई। पाप का उदय होने पर रोग, बीमारी, अनिष्ट संयोग, अनिष्ट वियोग ये सब होते हैं। निष्ठ वियोग होता है, अनिष्ट संयोग होते हैं, बीमारी होती है, भूख प्यास होती है, आकुल व्याकुलता होती है। लेकिन आकुल व्याकुल होने पर भी कुदेबाज की शरण में ज्ञानी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, सहन करेगा। हमारे पाप के उदय को कौन बांटेगा? सहन कर ली, लेकिन सहन करते समय भी ये नहीं सोचा, मान लो काम बिगड़ जाए तो भी उन्हें पूज लेते तो बन जाता और बन ही जाता। मैंने उस समय भी उसे श्रद्धान अपना जैसा का तैसा है,
सिद्धांत है कि नहीं? चिल्ला रहा है, दुखी हो रहा है, आकुल व्याकुल हो रहा है, ये तो चारित्र मोह का कार्य है। लेकिन दर्शन मोह नहीं है, सुदर्शन मोह अपना काम करेगा। जल्दी राह भूख लगी है, हो सकता है, लेकिन ठेले पर चाट खाने लगे ये नहीं हो सकता। क्यों? अनंतानुबंधी चली गई है। ठेले पर चाट खिलाने वाली कसाय नहीं है। तुम्हें कसाय नहीं है? कसाय तो है, ऐसी कसाय नहीं है यही लड़ने दो। गुरुजनों तक को नहीं गिनो, चुप रहो। नहीं, आप जाओ, आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, ये नहीं है। आरंभी हिंसा में और संकल्पी हिंसा में परिणामों का बहुत फर्क है। संकल्पी हिंसा में निर्दय परिणाम है, कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन आरंभी हिंसा में प्रयोजन सहित कर रहा है और यत्नाचार सहित कर प्रवृत्ति होती है। उस समय भी उसके परिणाम कोमल हैं। कोमल हैं तो मर क्यों रहा है? अरे तुमने देखा होगा, शिवपाल ने वीर रमन को उठाया और ऐसे खड़ा कर दिया, जमीन पर नहीं डाला। अकेले हैं तो चाचा वीर रमन। शिवपाल ने युद्ध क्यों कर रहा है? युद्ध करना अलग बात है, मजबूरी है, योग अलग है, लेकिन ऐसे वीर रमन को उठाया और उठा करके पटक दिया। हमें नहीं मालूम कहां गिरेगा, सिर फटेगा कि नहीं बचेगा, ऐसी कसाय नहीं है। वीर रमन को ऐसे उठाया शिवपाल ने और ऐसे खड़ा कर दिया। बाहुबली के युद्ध के प्रसंग में भी, जहां युद्ध के प्रसंगों का वर्णन आया, बाहुबली ने भरत को उठाया और ऐसे खड़ा कर दिया। अरे ये बातें तो पौराणिक हैं, लेकिन आप दृष्टांत में भी जानती हो, भैया मारे क्षण में डालेगा, धूप में नहीं डालेगा। घुटने पेट की ओर मुड़ेंगे, इधर उधर नहीं मुड़ेंगे। ये तो मोह का कार्य अज्ञानी का, और ज्ञानी का विवेक का कार्य है। जिस समय शरीर की संभाल करता हुआ दिखाई दे रहा है, उस समय भी शरीर को अपना नहीं माना। सब करे काज घर माए बास, जो भिन्न कमल जल में निवास। सब कार्य करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन सब कार्य कर नहीं रहा। जैसे कमल पानी में है तो, लेकिन पानी से भिन्न है कि पानी में है? देखिएगा भी कमल पानी के ऊपर है कमल, और जहां कितनी बाढ़ आ जावे कमल डूबेगा नहीं। डूब जाए वो कमल नहीं, और कमल डूबेगा नहीं, उतना ही ऊपर उठ जाएगा। कमल पानी में होते हैं? कौन ने कहा? तुमने कभी देखे? कमल पानी से भिन्न होते हैं, लेकिन पानी में नहीं होते तो क्या पसरा में होते हैं? पत्थर पे नहीं होती। जब पानी पे, जो पानी उसकी जन्मभूमि है, वो पानी में ही उसका आविर्भाव, वो रहना नहीं है, तो फिर विचार करना पत्थर पे कैसे होंगे? पत्थर पे तो कमल उगते ही नहीं है, लेकिन पानी में दिखने वाला कमल भी पानी में नहीं होता। क्या कहा?
पत्थर पे तो कमल होगा ही नहीं। और जो कोतर करता है तो क्या पत्थर पे होते हैं? वो तो कमलों को जानता ही नहीं, निमित्त निमित्त संबंध को जानता ही नहीं, व्यवहार को जानता ही नहीं। अरे भाई पानी में ही होंगे, लेकिन पानी से भिन्न होंगे, होंगे कि नहीं? ये सियासत आपको समझना पड़ेगा। अरे हम ये पूछते हैं ज्ञानी को कथाएं होती है कि नहीं? टकासी जवान लाएंगे छोटे छोटे बच्चे भी, ज्ञानी को कथाएं कहां है? कौन कहता है ज्ञानी को कथाएं नहीं है? अप्रत्यक्षन प्रत्यक्षन संजलन कथाएं में से होगी कि नहीं? अभी मुंडाज को भी पानी की रेखा की समान संजलन कथा है कि नहीं? अरे शास्त्र का लिखना, भक्ति करना, ये किसका काम है? दीक्षा देना, तीर्थंकर प्रकृति का बंद होना, तीर्थंकर प्रकृति बंद होने वाले परिणाम होना, किसका कार्य? ज्ञानी को कथा नहीं होगी तो कोई तीर्थंकर नहीं होगा, तुम्हें मालूम है? चाहते हो तुम? तीर्थंकर प्रकृति का बंध ज्ञानी को ही होता है, लेकिन कथा से होगा कि बिना कथा के होगा? बीता की को होगा? लेकिन अभी कहते हैं ज्ञानी कथा नहीं होती। कथाएं नहीं होती, कैसी नहीं होती? परमात्मा जैसी नहीं होती, बृहदात्मा जैसी कथा भी नहीं है और परमात्मा जैसी विचारता भी नहीं है। बीच की कथा है। कौन सी कथा है? जो नाना प्रकार के नाच नचा रही है, कथा है कि नहीं? एक बात बताओ, लड़की की विदा करते समय पिता रो रहा है कि नहीं? रो रहा है तो क्यों विदा कर रहा है? खुशी है कि नहीं? खुशी होना अलग बात है और रोना अलग बात है, लेकिन दोनों कार्य होते कि नहीं? जब लौकिक में दोनों कार्य एक साथ हो सकते हैं तो यहां क्यों नहीं हो सकते? राग है कि नहीं? है, और पूजा कर रहे कि नहीं? राग है भी है और भगवंतों के गुण भी गा रहे हो। हे प्रभु, आप ही हमारे लिए शरणभूत हो। शरणभूत हैं, करता है, तुम्हें सुखी बनाएंगे, सुख का मार्ग दिखाएंगे तो सुखी बनाएंगे, ऐसा कहने में आएगा। वैद्य निरोग होने की औषधि विधि बताएगा तो वैद्य ने जीवन दान दिया, ये भी कहने में। ये बेई वैद्य जी हैं जिनने हमें बचा लो। छोटे पर हम बहुत बीमार हो गए थे, जाने कहां कहां मां लेकर गई, पिताजी कहां लेकर के गए, लेकिन फिर लौट के आए तो वैद्य ने इलाज करो। ये वैद्य ने हमें बचाया। इस प्रकार का गुण वैद्य कह रहे हैं गाओ नहीं, लेकिन आपके मुंह से निकले बिना रह नहीं सकता। एक बात हम आपसे कह रहे हैं, जो मेला देख के आए चुप रहो, बोलना मत, लेकिन बोले बिना रहोगे नहीं। वहां ऐसे सर्कस थे, वहां ऐसे झूला थे, वहां ऐसा भोजन था, ऐसी दुकानें थी, वहां ऐसा सामान था, वहां ऐसा इंतजाम था, बोले बिना रहोगे नहीं। जो मेला से देख करके आवे वो मेला की वर्णन करेगा, तो जो आत्मा को देखेगा वो आत्मा का वर्णन नहीं करेगा। जिन्हें स्वानुभव हुआ है ऐसे ज्ञानी आत्मा के स्वरूप को दर्शाते, इसमें क्या आश्चर्य।
और क्या तुम जैसा होगे जिन्होंने आत्मा देखा ही नहीं? शास्त्र में से पढ़ करके सुना दोगे और मान लोगे हमारा स्वाध्याय हो गया। अभी स्वाध्याय शुरू भी नहीं हुआ। शास्त्र पढ़ना ये तो वाचना नाम का स्वाध्याय है, लेकिन अनुभवन करोगे तब स्वाध्याय होगा। जब तक अनुभव नहीं करोगे तुम भीतर घुसो। शास्त्र पढ़ने का निषेध नहीं है, लेकिन पढ़ करके रुक जाते हो, अभिमान करते हो, उसका निषेध है। शास्त्र पढ़ने के बाद और शास्त्र पढ़ने से पहले कोई परिवर्तन जीवन में नहीं है। जीवन में ऊपर नहीं दिखाई दे, लेकिन विचारों में परिवर्तन आएगा। बालक का गर्भ में आना अलग बात है, बालक का जन्म होना वैराग्य, मुंडराज जैसा वैराग्य नहीं। अभी गृहस्थी में भरत जी गरीब में ही वैरागी, तो दीक्षा का करी पर घर में ही वैराग केवल ज्ञान हो जाना चाहिए, लेकिन मुन्ना जैसा वैराग्य नहीं है। एक दृष्टांत आपको पहले भी दिया हुआ। देखो, एक व्यक्ति एक गांव में रहता है। गांव में जब पूंजी बढ़ती है, पैसा बढ़ता है, तो शहर की ओर बढ़ता है। वैराग्य बढ़ता है तो जंगल की ओर। काम चल रहा है गांव में, वहां छोड़ के चलो एक भिन्न में जगह लेने। शहर में क्यों होगी कि उतनी पूंजी की न तो सुरक्षा है, ईर्ष्या करने वाले बहुत हैं, लूटने वाले डाकू बहुत हैं। गांव में भगे आए यहां, ठीक है। तो जब पूंजी बढ़े, पैसा संपत्ति बढ़े, तो शहर की ओर भगेगा। तो वैराग्य बढ़े तो किधर बढ़ेगा? जंगल की ओर हो जाए। भाई उसने वैराग की वहां सुरक्षा नहीं है। 24 पुराण में क्या लिखा? महापुराण में, जहां पग पग पर कसायों के प्रसंग हैं। कसाय के प्रसंग है माने राग द्वेष के प्रसंग हैं, इसलिए वहां चलो। जंगल में बैठे ज्ञानानंद साहब का चार में लिखा, मानो गुफाएं जंगल की बुला रही हो। तो आओ यहां तुम ध्यान करो, तुम्हारा खूब मन लगेगा, तुम्हें कोई विघ्न बाधा करने वाला नहीं हो। यहां बैठे रहो, चलो रोटी खा ले, उसके बाद बैठे रहियो। जंगल में गुफा में कौन देखेगा, कौन कहेगा? तुम्हारा मन लग रहा है धर्म ध्यान में, और वहां रोटी की याद दिला रही। तुम्हें लग रहा है हम इनकी सेवा कर रहे, सेवा के नाम पर उपसर्ग कर रहे। सेवा और उपसर्ग का आपको मेल बताया। मोह के उदय में सेवा नहीं उपसर्ग होता है। शास्त्रों में दृष्टांत देखना, मोहियों ने उपसर्ग किए सेवा करी। मोह की तीव्रता में सेवा नहीं उपसर्ग होता है। उपसर्ग सेवा तो मंदता में होती है। क्रोध की तीव्रता में उपसर्ग होता है। क्रोध की मंदता हो तो सेवा हो सकती है, और नहीं तो पिता से पुत्र कह देगा हम पे नहीं होते। बेट जनक का उपदेश देने लगा, जनक कहेंगे उन्होंने तो असक्यता में थूक दिया, उनको लगता है ये कमरा गंदा कर रहे। कसाय की तीव्रता हो तो ये होता। कसायों की मनता के ये कार्य हैं
कि कसायों की तीव्रता के ये कार्य। तुम्हें कसाय की जिन्हें तीव्रता है वे यहां नहीं आएंगे, कहां जाएंगे? तबीयत अच्छी हो जाए। एक बार हमने पढ़ा, पात्र 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। इसके अलावा और किसी के करुणादान। एक औषधालय आपने खुलवा दिया, ये करुणादान तो है, लेकिन औषधि दान नहीं है। औषधि दान में और करुणादान में क्या अंतर है? एक पुजारी अगर बीमार पड़ेगा, ठीक हो गया तो पूजा करेगा। दुकानदार अगर ठीक हो गया तो दुकान आज तभी ठीक है, आज दुकान पे हो जाने। बहुत दिन से गए नहीं, 4 दिन से गए नहीं और बहुत दिन से गए नहीं, और आज दर्शन कर आए हम। हे भगवान, 4 दिन से दर्शन नहीं मिले, आज आपके दर्शन मिले। विचार करना, पुजारी अगर बीमारी से ठीक हुआ तो मंदिर की ओर दौड़ेगा, और दुकानदार अगर ठीक हुआ तो दुकान, मजदूर अगर ठीक हुआ मजदूरी पे जाएगा। क्या करें? इसलिए उस मजदूर को दवा दी है। वो करुणादान तो है, लेकिन पात्र दान नहीं है, औषध दान नहीं है। लेकिन जो पात्र को दान दिया गया है वह उस आपके दान से, आपकी व्यवस्था से, चाहे वो आहार हो गए, ये आराम से सो जाएंगे रोटी खाने के बाद। पात्र दान नहीं है, आहार दान नहीं है। आहार दान तो उनके लिए है जो आहार को लेकर के गए और समय पर बैठ गए, स्वाध्याय के लिए लग गए। आहार दान है। और उनको रोटी खाएगा, आराम से सो गए, पेट बाहर फेरे। पात्र दान नहीं है आपका, आहार दान नहीं, करुणादान है। अरे हम तो लेने वाले से भी कहते हैं आहार करके आओ, अपनी आराधना में लो। आराम कर रहे हैं, थोड़ी देर आराम कर ले। अरे घर गृहस्थी में कौन आराम करता है? तुम्हारी शक्ति घट गई। और फिर आराम तुम किसे मानती हो? आराम में राम शब्द है कि नहीं? रामता राम न जाने, कहां से आप राम? जब तुम्हारे हृदय में राम बसे नहीं है, हृदय में माने श्रद्धा में, भक्ति में, तो आराम कहां से मिलेगा? आराम हमारे भाग्य में ही नहीं। भाग्य में तो खूब है, करोड़ों की माया है, लेकिन तृष्णा वस्तु की है। आराम तो अभी कर सकती हो, लेकिन राम का स्मरण करते हुए। अगर माया की ममता करते हुए आराम चाहो तो कभी नहीं मिलेगा। शरीर की ममता से आराम चाहो तो कभी नहीं मिलेगा। स्वस्थ आदमी को भी भय होता है, बीमार हो न जाए। इस संयोग में भी भय होता है, वियोग न हो जाए, कहीं कचू हो न जाए। बोलो, अरे सही, सब बातें ठीक हैं, लेकिन अज्ञान में भय होता है और ज्ञान में निर्भरता होती है। ध्यान रखना, ज्ञान में उतनी निर्भरता होती है जितना विज्ञान घन होता है। विज्ञान घन हुए बिना निर्भरता काएगी कैसी? तुम्हें मालूम है, सम्यक दृष्टि जीव को भी अप्रत्यक्षन प्रत्यक्षन संजलन संबंधी भय है। अभी श्रावक को भी भय है। अरे आप ऐसी बात कहोगे कि तुम्हें बैठा किसने दिया, इसलिए चुपचाप हैं, नहीं तो मुंडाजों को भी भय है। लेकिन अपने परिणाम बिगड़ने का भय है, संयोग बिगड़ने का भय नहीं।
जिन आज्ञा भंग होने का भय है और किसी की आज्ञा टूटने का भय नहीं है। वो कौन था? वायसराय ने कहा अंग्रेज जमाने में, विदेश जाना है तुम्हें। मां ने कहा बेटा तुम कहां जाओ विदेश में, तुम्हारे धर्म की सुरक्षा नहीं है, तुम्हारे दर्शन छूटेंगे, तुम्हारी भक्ति छूटेगी, तुम्हारा खान पान बिगड़ेगा, तुम मत जाओ। वायसराय ने दूसरे दिन फिर कहा, पूछ लिया वहां से, क्या कहा? विदेश जाना है तुम्हें? सुनो, तुम वायसराय हिंदुस्तान के हो, मां के नहीं हो। मां से बड़ी थोड़ी हुए। मेरी मां ने कहा है वहां जाने से तुम्हारा धर्म ध्यान छूटेगा, तुम्हारा खान पान बिगड़ेगा, हम नहीं जाएंगे। हर प्रसंग में आपको एक व्यवस्था बनाना चाहिए। क्या? भगवान क्या कह रही है? जे का कह रहे इनकी मत सुनो, जे का कह रहे इनकी मत सुनो, जे का कह रहे इनकी मत सुनो, सब क्या कह रहे इनकी मत सुनो। लेकिन भगवान क्या कह रही है? जी मां कहेगी ब्याह कर दे, बुढ़ापे में कौन तेरी सेवा करेगा? लेकिन जिनवाणी कहती है अगर तुम एक बार फंसे तो फंसे, अपना कल्याण करो, तत्व ज्ञान करो, भेद ज्ञान करो। कहीं विवाह में भोगों में सुख है कहीं? अगर सुख और होता तो माता पिता सुखी हो जाते, लेकिन माता पिता पुत्र की चिंता में दुखी हो रहे हैं। देखियो वैद्य जी, ये लड़का बीमारी है, बोलो ऐसा बीमार कौन है? लड़का। और चेहरा उतरा किनका है? मां का। दुख का कारण परद्रव्य नहीं, दुख का कारण ममत्व बुद्धि है। पहले तुमने देखा होगा 4-6 भाई हो, एक आध की शादी हो गई, एक आध की नहीं भाई, तो नहीं भाई। लेकिन उनकी कसाय विजय प्रशंसनीय है, कछु नहीं, नहीं भाई, क्या करी नहीं भाई नहीं। लेकिन उनका मोह टूट गया क्या? नहीं। उन्हें संतान नहीं है, भतियों से मोह है। जिसके पुत्र है वह तो छोड़ करके चला गया, हम तो मंदिर जा रहे। और जिसका पुत्र नहीं है, अरे वो तो छोड़ के चला गया, गोदी में लेने फिर रहे। मोह का कारण परद्रव्य नहीं, मोह का कारण ज्ञानाभ्यास करना नहीं है, अज्ञान है। और अज्ञान से उत्पन्न मोह ज्ञानाभ्यास से मिटेगा। अज्ञान से होने वाला दुख ज्ञानाभ्यास से मिटेगा। इसलिए हर प्रसंग में आपको गोष्ठी में भी कहा था, जिनवाणी के अनुसार सोचने की आदत डालो, जिनवाणी के अनुसार देखने की आदत डालो। ये क्या कह रहे इनकी मत सुनो, भगवान क्या कह रहे? अरे सब काम बिगड़ जाएगा, ये तो ये कहेंगे। कोई व्यक्ति अगर मंदिर ज्यादा आने लगे और घर दुकान ना देखे तो उसको समझाने वाले 10 होंगे। हम ये नहीं कह रहे मंदिर मत जा, लेकिन अपनों घर देखो, अपनों खाऊं दे, उतने नहीं जाओ मंदिर, उतने नहीं जाओ जितने में तुम्हारा व्यापार छूटे नहीं। लेकिन मंदिर नहीं आते तो उसी लगन से प्रेरणा करने वाले कितने हैं। धर्म कार्य में नहीं रहते, उसमें प्रेरणा करने वाले कितने हैं। कोई धर्मात्मा होगा वो धर्म की प्रेरणा कर पाएगा, धर्मात्मा नहीं है तो धर्म की प्रेरणा कैसे करेगा। लड़का तुम्हारा बहुत बढ़िया, मंदिर नहीं जा रहा,
तो काय का बढ़िया हो गया? लड़का तो बढ़िया स्वाध्याय नहीं कर रहा और बढ़िया बनो ही रहो। इसका मतलब है लड़का जो कुछ जैसा है तैसा है, लेकिन तुम बढ़िया घटिया हो तुम नाप ले। तुम मंदिर नहीं आता, मंदिर की प्रेरणा नहीं कर पाओगे। स्वाध्याय नहीं आते, स्वाध्याय की प्रेरणा नहीं कर पाओगे। सामायिक नहीं है, सामायिक की प्रेरणा नहीं करोगे। साबकाचार में लिखा है सठ कर्माण जिन्हें जिन्हें। जिस समय सामायिक प्रतिमा नहीं हो उस समय भी एक बड़ी करुणा की भाषा लिखी। छोटा सा 5 रुपए का ठेला लगाने वाला लग जाता होगा उस समय 5 रुपए में। सरदार सुखदास की समय की बात है। 5 रुपया का वनज करने वाला भी शाम को अपने नफा का, नुकसान का, उधारी का हिसाब लगाता है। किसका कितना आया, किसको कितना देना, कितना लाभ हुआ, वही हमारा है। ये नहीं है 20 रुपए की व्यापार हो गया तो 20 रुपए का लाभ हो गया। इसमें लाभ हमारा जो हुआ है वो 2 रुपए का है। 2 ही रुपया हमारे हैं। 2 रुपया खर्च करने के हम अधिकारी हैं। सबसे बड़ी ये जीवन की विडंबना होती है, हमारे पास जो आया सो भाई हम अपनों समझने लगे। मकान बनवाया रुचि, अरे 1 साल और परेशान हो गया, लेकिन पूंजी बनाओ पहले। ज्ञान वैरागी आत्मार्थी की सच्ची पूंजी है। अरे भगवंतों का दर्शन करके, जिनमणि का स्वाध्याय करके अपने वैराग को बढ़ाओ, भेद ज्ञान करो। ठीक है, ठीक है नहीं कहने से काम चलेगा, नहीं है ठीक। अगर हमारा मन लगता है बैठी रहो। अरे बैठी रहे तो रोटी कौन बनाए? वो घर में कदय हुई। अरे घर में कदय होगी कसाय की तीव्रता से। उस कसाय को भी मंद करो और अपना चिंतन भी बढ़ाओ। ये मत सोचो रोटी कौन बनाएगा, तुम करता हो कोई और बना देगा, और तुम्हें जाके बनाने तो थोड़ी देर में बन जाएगी। चटनी रोटी खा लेना, लेकिन स्वाध्याय को दोहराना नहीं भूलना। शुद्धात्मा कौन है? नहीं हूं। ऐसी बात है जिसको समझे बिना सब फीकी बात है। बस शुद्धात्मा कौन है? जिसको जानने से सुख हो जाए, जिसको बिना जाने दुख हो जाए। किसको? कौन से नए से? जो सदाकाल सुख स्वरूप है, सदाकाल ज्ञान स्वरूप है, जिसको जानने पर सुख। अरे जो सुख स्वरूप है उसको जानने पर सुख तो होगा ही। जो मिश्री मीठी है पानी में घुलेगी तो मीठी तो होगी, शरबत बनेगा, मीठा तो आएगा कि नहीं? जो नींबू खट्टा है निचोड़ दो पानी में, खट्टा होगा कि मीठा होगा? जैसा होता है उसका कारण भी वैसा ही होना चाहिए। कारण वीतरागी में, वीतरागता में कारण वीतरागी होंगे, सरागी नहीं होंगे। राग में कारण कर्तव्य होगा, राग में कारण चाहे कोई नहीं हो जाएगा, वीतरागी नहीं होंगे। वीतरागी तुम्हें राग नहीं कराएंगे। लेकिन रागी को देख करके वीतरागता की प्रेरणा मिल सकती है, राग नहीं मिल। प्रेरणा माने अरे इनकी तरह हम कैसे फंसे, हम कैसे उलझे हैं, ये भूल का परिणाम है। ये प्रेरणा तो मिल सकती है आपको, लेकिन विरागी वीतरागता में निमित्त नहीं हुआ।
वितराग तो मैं निमित्त भी होगा। कैसी बातें कर रहे हो? वितरागता में निमित्त होगा? क्या वितरागता विभव पर्याय है? वितरागता में निमित्त नहीं होता और निमित्त के आश्रय से वितरागता नहीं होती। वितरागता आत्मा के चारित्र गुण की स्वाभाविक परिणति है और स्वाभाविक परिणति में पर संबंध से रहित। उसमें निमित्त ढूंढ रहे तुम। मिट्टी के मिठास में कौन निमित्त है? सूर्य के प्रकाश में कौन निमित्त है? वितरागता में कौन निमित्त होगा? अरे वितरागी होगा, उसकी निमित्त की ओर दृष्टि ही नहीं होगी, उसकी दृष्टि अपनी ओर होगी। देखो, तुम भगवान के दर्शन करने जाते हो? जाते। भगवान तुम्हारी ओर कभी देखते हैं? तो फिर काहे को जा दो कि जय तो देखने जाते हैं। चाहे कोई अपनी ओर देखता रहे लेकिन हम अपनी ओर देखें, यही तो सीखने के लिए जाते हैं, यही तो वैराग्य भाव बढ़ाने के लिए जाते हैं, कामना पूरी करने के लिए नहीं जाते, कामनाओं के अभाव करने के लिए। विचारना